जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके सारे विश्व की सभी संत आपकी श्री चरण पर एकत्रित हुई है। कृपा करके आप पधारिए और सभी संतों को, सभी शुद्धात्मा को परम चैतन्य प्रदान कीजिए, ध्यान का स्थिति दीजिए। हे देवी, हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके हमारे पर दया कीजिए, हमारे पर कृपा कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी आपकी श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। नतमस्तक होकर परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण पर प्रणाम करेंगे और उसके पश्चात कुंडली उठा के बंधन लेंगे। दोनों हाथ खुला हुआ, संपूर्ण चित्त श्री माता जी की तरफ। तीनों महामंत्र, उसके पश्चात गणेश मंत्र पाठ करेंगे। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी सरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः।
त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता दी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बायां हाथ खुला हुआ श्री माता जी की तरफ, राइट हैंड, दाहिना हाथ धरती पर, हम लेफ्ट और राइट संतुलित करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे बाएं हिस्से की समस्त जड़ता, भूतकाल की चिंता दाहिना हथेली होते हुए इस धरती मार्ग में विलीन कर दीजिए माँ। राइट हैंड को गोद में लाएंगे, बायां हथेली आकाश तत्व पर करेंगे। हे देवी, हे आदिशक्ति माँ, हमारे शरीर की दाहिने हिस्से की समस्त बाधाएं, समस्त रोगों को, भविष्यत काल की चिंता को, अहंकार, प्रति अहंकार को आकाश तत्व में बायां हथेली होते हुए विलीन कर दीजिए माँ। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ, संपूर्ण चित्त मध्य भाग में, हे देवी, हे आदिशक्ति माँ, हमें आज पर, अभी पर
वर्तमान में स्थापित कर दीजिए माँ। धीरे धीरे अपने चित्त को मध्य मूलाधार पर रखेंगे। संपूर्ण चित्त मध्य मूलाधार पर। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है, कृपा करके हमारे अंदर गणेश शक्ति को आशीर्वादित कर दीजिए माँ। हमारी अबोधिता और पवित्रता को रक्षा कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त मध्य मूलाधार पर मंत्र लेंगे। गणेश गौरी माता ओम तमेव साक्षात श्री गणेश गौरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। हे आदिशक्ति माँ, हमारे ऊपर कृपा कीजिए। हमारे अंदर कुंडलिनी शक्ति को जागृत कीजिए। हे कुंडलिनी माँ, कृपा करके हमारे पर दया कीजिए, हमारे पर कृपा कीजिए। धीरे धीरे चित्त को स्वादिष्ठान चक्र पर परम पूज्य श्री माता जी हमारे स्वादिष्ठान चक्र में समस्त नकारात्मक दूर कीजिए। ब्रह्मदेव सरस्वती जी की शक्ति हमें प्रदान कीजिए। धीरे धीरे चित्त को नाभि चक्र पर। हे देवी, हे आदिशक्ति माँ, हमें संतोष प्रदान कीजिए, हमें समाधान दीजिए। संपूर्ण चित्त मध्य हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी हमें निर्भय बनाइए, हमें साहसी बनाइए। विशुद्धि चक्र पर परम पूज्य श्री माता जी हमारे कंठों में मधुर वाणी दीजिए, हमें साक्षी भाव प्रदान कीजिए। फ्रंट आज्ञा। हे देवी, हे आदिशक्ति माँ, हमें क्षमाशील बनाइए, हमें त्यागी बनाइए। फिर धीरे धीरे चित्त को बैकाग्र शास्त्रार। परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर अहंकार प्रति अहंकार को दूर करके हमारे ब्रह्मानंद को खोल दीजिए। हमारी शास्त्रार पर विराजमान हुई माँ। शास्त्रार पर चित्त रखेंगे। संपूर्ण चित्त शास्त्रार पर रखेंगे। देवी माँ की अमृत वाणी हम शास्त्रार से ग्रहण करेंगे।
इस तरह से हमारे अंदर की जो गहन उदात्त भावना है, उन भावना को ही पालने वाले जो हृदय में प्रेम है और जो सबके प्रति एक आत्मीयता है, वो देने वाले शिव हैं, जो हमें ऐसी शक्ति देते हैं कि हम अपने प्रेम को और अपनी आत्मीयता को एक बड़ी आह्लाददायी है, एक तरह का आह्लाद, जैसे वंदे मातरम कहते हैं, जो एक आह्लाद हृदय में होता है, वो शिव तत्व है। आज शिवजी की स्तुति गाते हुए वही आह्लाद आप लोगों में, आपकी माँ की स्तुति कोई गाता है तो वही आह्लाद, ये शक्ति शिव हमें। इसीलिए आनंददायी उन्हें कहें। आनंद में बहुत सारे अंग हैं। आनंद में जो निरानंद है, उसमें सिर्फ आनंद, उसमें बहुत सारी चीजें। आत्मानंद है और अनेक तरह के उसमें आनंद, आह्लाद। लेकिन आह्लाद जो है, ये हमारे भावना से जुटा, भावना में उभरता है। जो भावनाएं हमारे अंदर बंधी हुई, जैसे कि एक फूल से उसका सुगंध मुखरित होता है, उसी प्रकार हमारे हृदय में जो भावनाएं हैं उसके प्रति अत्यंत अच्छी, उदार, प्रेममय, सुंदर ऐसी भावनाएं हैं, शुद्ध भावनाएं हैं। उस भावना का जो सुगंध है वही आह्लाद, इससे हम उस आह्लाद से आनंद में और फिर किसी चीज की जरूरत है। इसको उभारने वाले, इसको जतन से रखने वाले और उचित समय पर इसका अनुभव देने वाले ये शिवजी ही है, क्योंकि यह स्पंद के माध्यम से हमें दे। अभी भी किसी भी बड़े संत साधुओं का नाम लो, सारे बदन पे जैसे कांटे खड़े हो जाते हैं, इधर से आ जाते हैं, एकदम से स्पंद की वाइब्रेशन रूम बहना शुरू, किसी का भी नाम लो। अब ये इन बुद्धिवादियों को क्या समझाए, तो आगे गधे हैं और जो कुछ बचा है वो घोड़े हैं। इनके खोपड़े में कोई चीज घुसा नहीं सकती और घुसाने की कोशिश मत। आपको चाहिए कि आप अपना ही जीवन इतना सुंदर बनाइए, ऐसा समाज बनाइए कि ये पीछे रहे और ये देखे कि ये समाज क्या है। इन अपने बुद्धि चातुर्य से इन्होंने कुछ लोगों को अपने अंदर फंसा दिया। कितने भी लोगों को फंसा रहे, इसमें भी झगड़े वगड़े चलते रहते हैं, इधर से उधर भागना, उधर से उधर आना, कोई इधर गया कोई उधर गया। लेकिन आपका समाज ऐसा बने जो आज बना हुआ है, आपस में हमारे कोई झगड़े नहीं, ऊंच नीच नहीं, कुछ नहीं, अल्लाह का एक बात। अभी एक साहब बता रहे थे कि दिल्ली में कोई सहयोगी मिलते हैं तो वो बहुत बीमार, तो उनके उत्तर क्रिया में कोई नहीं आया, उनके रिश्तेदार नहीं आए, सब सहयोगियों ने अपनी तरफ एक चीज कहीं हो जाती है यहाँ तो दुनिया भर से लोग उससे दौड़ने लग जाते हैं उसकी मदद से। कोई ये नहीं सोचता कि ये मेरा रिश्तेदार है कि नहीं है, इससे निर्वाह के प्रेम, इसलिए तो सहयोगी हम भी सहयोगी बने। हमारी एक माँ है, सब एक साथ, एक
दूसरों को मदद करने की, एक दूसरों को संभालने के लिए, संभालने के लिए आपको जो उद्यत करते हैं, उधर आपको मोड़ते हैं, आपको खींचते हैं, वो शिव तत्व। चिंता ही लगी रहती तो सजोगी खींच रही, चिंता लगी। ये जो चिंता है, इसमें कोई लेन देन की बात नहीं है, कुछ उसमें लाभ सोचा नहीं जाता, बस एक ही उसको तकलीफ है। ये जो नितान आपस की जो खींच है, जो आत्मीयता है, ये आप शिव तत्व से प्राप्त कर, और किसी भी तत्व से आप प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए मनुष्य को शिव तत्व में उतरना, सारे झगड़े, सारी झंझट चली जाए। आपने सुना होगा कि बोस्निया में 200,000 लोग भूखे मर रहे हैं, मुसलमान, क्योंकि मुसलमान। बहुत आंतरिक बात, तकलीफ की बात। 200,000 लोग बस खाने पीने को नहीं, वो बर्फ पिघला के वो पानी पी रहे हैं, और जब लोग मर जाते तो उन्हीं का गोश्त खा रहे हैं। इतनी दुर्दशा में लोग हैं, और किसी को उनके प्रति आत्मीयता नहीं। कोई उनको समझता नहीं कि वो लोग मर रहे हैं। मुसलमान देशों में इतना पैसा है, कोई नहीं जाता उनको बचाने, किसी ने कुछ नहीं किया, मर रहे हैं क्या। ये सब खत्म हो जाएगा जिस दिन संसार में शिव तत्व स्थापित होगा। ये सब ठीक, फिर सब सहयोगी हो जाएंगे, सब विश्वधर में उतर जाएंगे, ये झगड़े सब खत्म हो जाएंगे। कहते हैं कि 8-9 साल में ही ये सब घटित होना है। देखिए कितने लोगों की समझ तक पहुंचती है, इतनी समझदारी लोगों में है का। आप लोगों पर निर्भर है कि आपके शिव तत्व के प्रकाश से दुनिया प्रभावित हो जाए, और ये जो हमें आपसे दिखाई दे रही है, जो मनुष्य की ही मूर्खता से पैदा हुए हैं, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाए। आज शिव जी को यही मानना है, ये शिव तत्व हमारे अंदर से स्थापित हो। यही एक प्रार्थना शिव जी से करनी है, इस शिव तत्व को हमारे अंदर आता। बहुत लोग पैसा कमा लेते हैं, बहुत लोग बड़ी बड़ी पोजीशन में चले जाते हैं, बड़े बड़े उनको किताब मिलते हैं, सब कुछ होता है, ये तो मिलते ही रहता है। लेकिन आज का जो आंदोलन है, आज की जो क्रांति है, वो क्रांति मनुष्य के परिवर्तन की और सारे संसार को ठीक करने वाली है। और उसके लिए कोई त्याग नहीं करने का कि मैंने ये त्याग किया, मैंने वो त्याग किया। त्याग अपने आप छूट गया। जब सब कुछ छूट गया, तब फिर परेशानी थी। इस शिव तत्व में आप सब लोग उतरे, ऐसा ही हमारा आशीर्वाद। सुविधा बस I'm sorry I have to speak in Hindi language, because majority of the people know Hindi language. In democracy, minority is more important, not expression. But in any case, all should get it translated. And you can understand from others what I have. I know you people have come all the way from such a long distances. But some of you have told me that, Mother, we are better off when we don't understand because we don't think. And your words act like mantras on us. So I'm very happy to know.
In any case, somebody can translate it for you. And I hope you'll enjoy, because they are translating the lectures that I have given to you abroad. There are many. And it's working out very well here. And today somebody said, Mother, you say very, very deep, very subtle things in the West, why not here? Really goes to the people who are in the audience up to me. Actually, I never think as to what I have to say, I never plan. I just feel the rapport with you, and that's what I always try to communicate. I hope you all are comfortable here, and the surgeries are looking after. May God bless. जर देवीला भक्तिगम्य म्हणतात तर शिवाला विश्वास गम्य म्हटलं पाहिजे. फक्त विश्वास. विश्वास गम्य. आणि हा काही अंधविश्वास नव्हे. तुम्हाला आत्मसाक्षात्कार झालेला आहे, तुम्हाला अनुभव आलेले आहे, तेव्हा हा काही अंधविश्वास नव्हे, फारच डोळत विश्वास आहे. पण विश्वास पूर्णपणे असा, आपण आता परमेश्वराच्या साम्राज्यात आलो हा विश्वास असायला. जोपर्यंत हा विश्वास होत नाही तोपर्यंत शिवतत्व तुमच्यात बसत नाही. आम्हाला काहीही होऊ शकणार नाही, आणि जे होईल ते आमच्या भल्यासाठीच होईल. हा परमविश्वास जर तुमच्यात असला तरच शिवतत्व तुमच्यात आलंय. ते सर्वसाधारण जनतेला मिळू शकत नाही, ते फक्त तुम्हाला, कारण तुम्ही आत्मसाक्षात्कार केले. आणि सगळ्यांनी हिंदी भाषा तरी शिकली पाहिजे असं माझं मत आहे, इंग्लिश शिकण्यापेक्षा.
भोपाली। कृपया अपना चित्त आज्ञा चक्र पर स्थिर करें। सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी। माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी आदिशक्ति। माँ भवानी आदिशक्ति। क्षमा का सागर हमें बनाओ, क्षमा का सागर हमें बनाओ। क्षमा का सागर
यही आज्ञा आशीष दिलाओ, यही आज्ञा आशीष दिलाओ। ग रे ग सा रे ग, सा रे रे ग ग प प रे ग सा रे ध सा, प ध सा रे ग ग रे ग ग रे सा ध सा। माँ भवानी आदि शक्ति, माँ भवानी, माँ भवानी, माँ भवानी आदि शक्ति। त्वमेव साक्षात् श्री जीसस मेरी माता, साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता स्थिति, ऐसी स्थिति पर दोनों हाथों पे शास्त्रार पे परम चैतन्य अनुभव करते हुए, हे देवी, हे आदिशक्ति माँ, आज आपने जो ध्यान करा के हमको परम चैतन्य प्रदान किए है, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।